फिर लीला आरंभ हो जाती है। अब किसी भी रास्ते से जाएं, खैर मैं बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन जो मुझे फील हो रहा था मैं उसको आपके सामने रखने का लोभ संवरण नहीं कर सका। हम इस सीरीज में वैज्ञानिकों से, दार्शनिकों से हमारे मन की इन जिज्ञासाओं पर चर्चा करने के लिए कुछ और लेक्चर्स आरंभ करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब हमारा उत्साहवर्धन करेंगे और इस सत्संग का लाभ लेंगे। हाँ, एक बात और बता दूं सत्संग के ऊपर, आचार्य वल्लभ और कृष्ण चैतन्य दोनों एक ही काल में हुए थे और उन दोनों में बहुत मित्रता थी। तो एक बार की बात है कि इलाहाबाद के अंदर संगम पर आचार्य वल्लभ विराज रहे थे और उन्होंने सुना कि कृष्ण चैतन्य आने वाले हैं। तो पत्नी को कहा कि रसोई बना के रखो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो भोग तो, भगवान के भोग तो आ गया, सब सर गया, अब मैं सामग्री और कहाँ से लाऊं? तो जो सामग्री है वो भगवत निमित्त है। उन्होंने कहा नहीं, तुम उसी सामग्री से बनाओ जो कि भगवत निमित्त भगवान के प्रसाद के लिए रखी हुई है। और कृष्ण चैतन्य पधारे और दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले और रात भर बैठे रहे। और लोगों को ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कृष्ण चैतन्य के रोम रोम से हरे कृष्ण के शब्द निकल रहे थे। रात भर दोनों आचार्य बैठे रहे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, कोई संवाद नहीं हुआ। दूसरे सुबह कृष्ण चैतन्य वापस पधार गए और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि बहुत ही मधुर संगम हुआ कल। तो मैं सत्संग की बात के ऊपर एक मुझे घटना याद आ गई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें ऐसा मौका दिया और इस प्रकार की चर्चा हम दोबारा कर सकेंगे। ना तो हम विज्ञान जानते हैं, ना शास्त्र जानते हैं, लेकिन सुनने का शौक, सत्संग की इच्छा, यह भावना मन में जरूर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना शक्ति के आधार पर ईश्वर की पुष्टि, खुदा की तस्दीक करने का प्रयत्न श्री विट्ठल जी मुंद्रा ने किया। इसमें साहित्य का ज्ञान भी बहुत अधिक रोल रखता है और साहित्य में और अध्यात्म में दोनों में एक ही बात जो कॉमन है, जो सामान्य है, वो यह है कि वो सबके हित में है। अध्यात्म सर्वप्रथम हमारे खुद के हित में है, तो खुद के हित से जो है वो बाहर का हित हमें प्राप्त होता है। ईश्वर को जानने के लिए एक बात उन्होंने यह कही कि चेतना शक्ति ही परमेश्वर है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, आपका सिर्फ मैं 1 मिनट का वक्त लूँगा। यह विज्ञान में एक प्रतिपादित सत्य है कि एक अगर लोहे की छड़ को आप 20,000 रोटेशन दे के घुमाएं तो वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उस ऊर्जा को अगर आप और ऊर्जा देकर उसके अंदर और गति पैदा करें तो वह क्या चीज़ में परिवर्तित होगा? कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि वह जो है चेतना में परिवर्तित हो जाता है। तो एवरीथिंग इफ गिवन मोशन, अनलिमिटेड मोशन, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ओनली कॉन्शियसनेस। आप ईश्वर का जो सबसे बड़ा गुण है, वो पीछे हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था जिसके अंदर हिग्स बोसन पार्टिकल के ऊपर में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम मैं क्षमा करिए मुझे याद नहीं आ रहा। उस समय ये कहा गया कि ईश्वर जो है, ही कंटेन्स गॉड पार्टिकल हैज़ गॉट अ जीरो स्पिन। जीरो स्पिन का अर्थ यह है कि उसमें किसी भी तरह का हड़कंप, किसी तरह की भी उसके अंदर में जो है गति नहीं। लेकिन बाकी जितने भी उनकी परिसीमा में पार्टिकल्स आते हैं वे सब शक्ति लेके उनके अंदर गति आ जाती है। अर्थात गतिहीन सबको गति देता है, जो स्थायी रूप से बैठा है वही सभी को संचालित कर रहा है।
तो ईश्वर में इतनी बड़ी शक्ति है। अब ईश्वर की सत्ता के बारे में या उससे जुड़े हुए कुछ आध्यात्मिक प्रश्न आप लोगों के पास हों तो अभी हमारा इंटरैक्टिव सेशन आधे घंटे का है, और आप सब लोगों से अनुरोध है कि आपके प्रश्न सिर्फ संप्रश्न हों। वे आपका जो है कोई अनुमानित दूसरे विषय के बारे में आप कोई प्रश्न नहीं करें। प्रश्न आप आज का जो विषय है इसी के प्रति जो है समर्पित रखें, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करें। और इसके लिए हमारे जो वक्ता हैं प्रोफेसर घोष और विठल जी मुंदड़ा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेज पे आ जाएं। आपकी आसंदिकाएं दोनों स्टेज पर अभी रख दी जाएंगी, और आपके द्वारा जो भी प्रश्न हैं वह उनका उत्तर देंगे। से ही सब कुछ चलता है, तो मेरा ये सोचना है, कहाँ तक सही है बताएं, कि अगर विश्व ईश्वर को अगर आदमी रूप माना जाए और सारे विश्व को एक एटम माना जाए, जैसे उसमें धरती भी है, और तो वो कल्पना कितनी सही है। और दूसरी बात, जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कल्पतरु वृक्ष का, तो अभी जैसे मंगल में यहाँ से लोग जाने की बात कर रहे हैं, और मंगल में लोग यहाँ से जाएंगे और वो वहाँ रहेंगे, वो यहाँ धरती से कमांड रहेगा उनका, तो वो क्या कॉन्सेप्ट कल्पतरु वृक्ष से कुछ मिलता जुलता है? ये एटम की जो बात कही आपने, तो हमारा जो ये है, क्योंकि ये जो भगवान का लीला है, तो इतना तो एक आइडिया लगा पाया हूँ कि ये भगवान का लीला है जो विश्व ब्रह्मांड है हमारा। बट भगवान ने इसका किस तरह से रचना किया कि इसको किस तरह से चला रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का लीला है, और उनका लीला समझना जो हम लोग के लिए ये संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। पर एक अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारा ये शरीर है, इस शरीर में हम भी हैं और बहुत सारे जीवाणु भी हैं, इसमें एटम्स भी हैं। तो प्रभुपाद जी का एक हमारे डॉक्टर टी.डी. सिंह से एक संलाप में से हमको ये एक आइडिया मिला है कि एक्चुअली लाइफ जो आत्मा है, जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, सब जगह है। तो ये जो लाइफ है ये डिफरेंट लेवल में हमारे जो भौतिक जगत के कंट्रोल करती है। तो जैसे हमारा ये शरीर है, इसको हम भी कंट्रोल करते हैं, और अंदर जो जीवाणु वो भी कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से हमारा जो विश्व ब्रह्मांड है वो ईश्वर का एक संपूर्ण शरीर भी आप ले सकते हैं इसको। तो ऐसा हमको भी लगता है, पर ऐसा है, उनका जो डिज़ाइन है ना, वो पूरा हमको ऐसे, मतलब साधु समाज में हमको ये उत्तर मिला है कि भगवान का जो प्लानिंग है वो केवल उनके कृपा से हम समझ सकते हैं, और उसके लिए हमको जो आध्यात्मिक स्तर में हमको लायक बनना पड़ेगा। मतलब हमको जब जो हम जब अपना आध्यात्मिक प्रोसेस को ठीक से करेंगे, प्यूरिफिकेशन बोलते हैं जिसको, करते करते एक समय आएगा जब हम उसके लायक होंगे, तो भगवान हमको वो चीज़ मतलब प्रत्यक्ष रूप से, जैसे अर्जुन को दिखाया उन्होंने, तो वो दिखाई देगा। और वो शायद हम सबको समझा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जब मेरा ऐसा समय आएगा तब हम समझ सकते हैं। तो हमको जो साधु संत लोगों से जो ये मिला कि ये सब चीज़ें तभी समझ में आएगा जब हम लोग उसको समझने के लायक। पर कुछ इस तरह का अनुमान है, मतलब जैसे पूरा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का एक शरीर है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सर देंगे। मंगल ग्रह की यात्रा, तो ये विश्व के अंदर और बहुत सी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, और उसकी यात्रा तो एक सहज एक तरह की यात्रा है, इंटरकॉन्टिनेंटल यात्रा है। जहाँ तक कल्पतरु का सवाल है, कल्पतरु जो आप इच्छा करते हैं वह
सब वस्तु उससे प्राप्त कर लेते हैं। तो वो आपकी इच्छा और वो अपने आप ही उससे दे देता है, उसका संबंध जहाँ तक मैं समझा मंगल ग्रह से इसका संबंध मैं ठीक समझ नहीं पाया। देखिए, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं और अपने अपने विश्वास हैं। मेरे विश्वास के अंदर स्वर्ग और नर्क और ये सब जो है वह भगवान ने यहीं पर बनाया है। यह कहीं बाहर की चीज़ नहीं है। कोई दूसरा लोक, स्वर्गलोक जो है वह इसी भगवान के बनाए हुए विश्व में ही है। और स्वर्गलोक की यात्रा तो कौन से डायमेंशन में चेतना जाकर के स्वर्गलोक की यात्रा होती है, इसकी बहुत सी बातें आई हैं। डॉक्टर ब्रेनवेस की एक पैरासाइकोलॉजी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर किताब है जिसके अंदर की पुनर्जन्मवाद की बात आती है और हम मर करके और दूसरा जन्म लेते हैं या कुछ ऊपर के डायमेंशन में चले जाते हैं। डेविड बोम ने मतलब कि इम्प्लीकेट ऑर्डर और सुपर इम्प्लीकेट ऑर्डर की बात कही है। तो ये स्वर्गलोक कौन से डायमेंशन में, इसका भी तो क्या मालूम कौन सा स्वर्गलोक। इसलिए जो मंगल ग्रह है वह अभी इस लोक के जो जितने डायमेंशन है उसी के अंदर हम देख रहे हैं। स्वर्गलोक मैं नहीं कह सकता कौन से डायमेंशन में। और स्टीफन हॉकिंस ने मतलब जहां पर कह दिया कि 16 डायमेंशन थे, अब वो 6 डायमेंशन थे। कोई कहता है कि वाइब्रेटिंग सुपरस्ट्रिंग 9 डायमेंशन में। अब ये स्वर्गलोक और ये कौन से डायमेंशन में मुझे नहीं मालूम। आज का अपना जो विषय है कि विज्ञान ने भगवान के बारे में क्या खोज की है, तो अभी इससे पहले प्रोफेसर घोष, डॉक्टर मुंडरा और स्वामी जी के व्याख्यान हुए हैं और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कहीं कहीं पर कुछ विषयांतरण भी उपस्थित हुआ। पहले मेरा परिचय दे दूं कि भारतीय विद्या मंदिर जिसके अध्यक्ष मुंडरा जी हैं, वैचारिकी नाम से एक शोध पत्रिका निकालती है और उसका संपादन करता हूं मैं। तो उसमें पिछले अंक में हमने प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ का एक लेख छापा था जिसमें यह था, हिग्स बोसोन को लेकर के उसमें था। और उन्होंने, हालांकि फिर मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि वो कम्युनिस्ट दृष्टि से देखते हैं इस सारे को, उन्होंने लिखा कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिसको भगवान बनाने की कोशिश का दुष्चक्र चल रहा है। ये उसका शीर्षक था उस लेख का। तो भी आप देखिए कि गॉड पार्टिकल्स की बात हुई और वे सब प्रयोग हुए, वो सब आपके सामने हैं। और इस पूरे व्याख्यान में सत्येंद्र बोस का कोई जिक्र नहीं आया इतना, वो मुझे अपेक्षा थी। बहरहाल बात यह है कि पूरा विश्व, आखिर वो क्या चीज़ है जिससे कि पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। गॉड पार्टिकल्स जो नाम दिया गया, इस पर प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ को आपत्ति है और वो लिखते हैं कि ये हिग्स बोसोन कण है। आपने इसमें गॉड जो जोड़ रहे हैं, जो लोग जोड़ रहे हैं, वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि इसको एक ऐसी पावर के रूप में ले जाएं इस सारी खोज को कि जो भगवान है, और वो भगवान हमारी मान्यताओं के अनुरूप है। जैसे अभी कल्पतरुवादी स्वर्ग की बातें चल रही थी, तो भिन्न भिन्न समुदायों में, समाजों में अलग अलग धारणाएं हैं इनके बारे में, और हमारी वैसी धारणाएं हैं। तो कहीं ऐसी कोशिश तो नहीं हो रही है कि हम विज्ञान की इस खोज को अपने जो पहले से स्थापित जो मान्यताएं हैं, हम इसे वहां पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है इसमें सारे में कि ये सारी जो स्वचालित प्रकृति है, जो अपने नियमों के अनुसार चल रही है, वो सारे जो नियम उसी के अपने बनाए हुए हैं और वो उसके अनुसार जो चल रही है, उसमें मनुष्य क्या कोई हस्तक्षेप कर सकता है? हस्तक्षेप इस रूप में कि आपने प्रार्थना की कि साहब मेरे सारे दुर्गुण क्षमा कर दो भगवान, और भगवान ने कर दिए। क्या ऐसी कोई एग्जिस्टेंस है जो इस तरह से क्षमा कर देती है? अब हम जो है सारे यूँ समझिए कि सारा अंतिम जो निष्कर्ष निकलता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि ये सब सारा सब है, लेकिन अंत में हम भक्ति पर पहुंचते हैं।
और जब भक्ति पर पहुंचते हैं तब फिर उसमें इस तरह की गारंटियां हैं कि ये भक्ति करने से या ये नाम लेने से, और वो जो अस्तित्व है, जो भगवान का जो भी अस्तित्व या जिसकी जो भी धारणाएं हैं, तो बाकायदा क्या एक व्यक्ति की तरह से, जैसे कि आपकी एक पुस्तक में भी देख रहा था कि ईश्वर एक व्यक्ति है, तो वो क्या उनको लेकर के उसमें ऐसी कोई संवेदनाएं हैं कि भाई ये तो मेरा प्रिय है, ये अप्रिय है, ये अच्छा बोला, ये बुरा बोला। और मुश्किल ये है कि उन सारी स्तुतियों में हम केवल उसका गुणगान करते हैं, वो जो भी है उसका गुणगान से मतलब उसमें और कोई बात नहीं कही जाती है। वैदिक काल से यही कहते आ रहे हैं सब कि तू महान है, तू क्षमा कर देता है, तू बहुत प्रिय का रूप है, तू सच्चिदानंद है, ये सब सारे कह दिए जाते हैं। तो मेरा अब आप दोनों, और जैसे झुंझुनवाला जी ने मुनराज के लिए कह दिया कि वो साहित्य के, वो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ये खास बात है इसमें, इसलिए ये ज़रूरी है। तो आप दोनों यहाँ पर विराजमान हैं कि हम जो भी साइंस की जो खोज जिस स्तर तक अभी तक पहुँची है भगवान को लेकर के, क्योंकि विषय यही रखा गया है, वो जो खोज है वो आपको कहाँ पहुँचाती हुई लगती है? क्या हमारी इन पूर्व निर्धारित मान्यताओं तक ले जाने की स्थिति आ रही है उसमें, या हम अपनी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं? वैज्ञानिकों का क्या सोच? धन्यवाद। ये विज्ञान का जो हम अगर संपूर्ण इसका एक तरह से कंक्लूशन वैज्ञानिक खोज का है ईश्वर के बारे में, विज्ञान एक तरह का इसको हम इंडिकेशन बोलते हैं, ये अवश्य देती है। जो लॉर्ड केनविल बोल रहे हैं कि अगर आप विज्ञान के गहराई में जाएंगे तो विज्ञान आपको बाध्य करेगा ईश्वर को मानने में। तो ये तो कंक्लूशन है, पर आगे जो हम लोग का जो ईश्वर कैसे हैं और जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पे विज्ञान का कोई कंक्लूशन नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि जो लास्ट में इसलिए हमने बताया था, ईश्वर का हम लोग का एक प्रत्यक्ष ईश्वर के साथ जो हम लोग का संपर्क है वो भी हर एक के साथ है, मतलब डिफरेंट स्तर में आप बोल सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो भी भगवान का साथ कुछ ना कुछ संबंध सबका है कि भगवान से हम कोई चीज़ कोई हमने प्रार्थना किया और भगवान ने दिखाया कि हाँ देखो हम, मतलब भगवान ने अपना सिग्नेचर भी दिया कि हम हैं तुम्हारे साथ। तो हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को जो भी भगवान के पास उन्होंने वो किया, प्रार्थना किए, तो उनको भगवान से कुछ ना कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हल, तो हम सोच रहे हैं उसको, तो एकाएक हमको हल मिल गया। जैसे ये वैज्ञानिक लोगों का ये है। तो जैसे गॉस ने बताया ये जो थ्योरी आ रहा है ये एक डिवाइन प्लेन से आ रही है। आइंस्टाइन ने भी बताया कि जो फिजिक्स, तो हम भौतिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पर फिजिक्स का जो थ्योरी है वो थ्योरी ये भौतिक जगत के परे से आ रही है। तो विज्ञान का मतलब आप अगर विज्ञान का कंक्लूशन देखेंगे तो ईश्वर के बारे में इंडिकेशन है। हाँ, क्यों हम लोग इसको साधारण विज्ञान में हम नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारा जो आज का विज्ञान है बहुत स्पेशलाइज्ड हो गया है। कोई इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, कोई इस सिस्टम की बात कर रहा है, कोई केमिकल के, पर एक संपूर्ण अगर विज्ञान को अगर आप एक देखते हैं पूरा, उसको एक बर्ड्स एक टोटल व्यू लेते हैं, हाँ, तो एक इसमें कुछ कंक्लूशंस हैं। जैसे एक डेविड बॉम का है, मतलब पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है एक तरह से कनेक्टेड है। ये आप इसको ये नहीं कर सकते हैं, ये फ्रेगमेंटेड है ये। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि साइंस एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, बट वो उतना ही इंडिकेशन ईश्वर के बारे में देता है जितना इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है। बट दोनों का ही प्रत्यक्ष वो नहीं है। विज्ञान आपको इलेक्ट्रॉन दिखा भी नहीं सकता, ईश्वर भी दिखा नहीं सकता है, पर दोनों का इंडिकेशन है। आगे जो है, मतलब
आपको और जानना है तो उसको आप वो आध्यात्मिक जो ट्रेडिशन है जो भगवान बता रहे हैं उसका पूरा एक साइंस है, वो भी एक विज्ञान है। वो विज्ञान इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभूति से चल रहे हैं वहाँ पे। हम सिर्फ सुना हुआ कहानी, अपना जो पर्सनल अनुभूति है, हमारा अपना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हम चल रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई स्पेकुलेशन है नहीं, क्योंकि आपको अपना सत्य खुद ही खोजना है। ये कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका अंदर में ये चीज़ होगा, ये सर्च होगा, और ये परफेक्टली साइंस है क्योंकि आपका डायरेक्ट रियलाइजेशन है वहाँ पे। और आपका जो शास्त्र है वो आपको गाइड कर रहा है, अनुभूति आपका अपना है। शास्त्र आपको गाइड करेगा, गुरु आपको गाइड करेंगे, अनुभूति आपका अपना है, इसलिए वो भी साइंस है। इसलिए बट ये क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस पब्लिकली शेयरेबल नहीं है, क्योंकि एक संत जो उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समझ नहीं आएगा। जैसे एक ब्लाइंड आदमी को हम क्या बताएंगे, कोई अच्छा पेंटिंग के बारे में हम क्या बताएंगे, बट अगर उसमें उसको आँख लगा दिया जाए तो फिर वो, तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो हमारा अंदर एक विज्ञान चल रहा है, ये एक वैज्ञानिक खोज है ईश्वर के लिए, और शास्त्र उसमें हमको सहायता कर रहा है, खोज हमको करना है। और समस्या ये है कि अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हाँ, जो एक बंगाली में कहावत है, माने केष्ट पेते के लिए कष्ट करते हैं, अगर कृष्ण पाना है तो आपको कष्ट करना पड़ेगा। तो उसमें है, आपको नाम जप करना पड़ेगा, सुबह उठने से अच्छा होगा नाम जप। हाँ, तो लोग इसको फॉलो, हाँ, मैं ये समझता हूँ और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो शाकाहारी है, हाँ, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है ये। मतलब हो सकता है ये सबको अच्छा नहीं लगे, पर जो वेजिटेरियन डाइट, इट इज़ गुड फॉर आवर ये। अब उसको नॉन वेज के लिए तरह तरह का हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है, बुद्धि भी भ्रष्ट होता है। हाँ, आप ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष तो देखेगा ये तो छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, इसको अगर हम बोलें कि तुम्हारा शनि का प्रॉब्लम है, तुम ये खाना बंद कर दो, वो बोलेगा ठीक है तुम शनिवार को मत खाना। पर इसके लिए कुछ सेक्रीफाइस ज़रूरत होता है। हाँ, यहाँ भी कुछ सेक्रीफाइस ज़रूरत होता है, वो डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए भी। तो ये खोज आपका है और पूरा ही साइंटिफिक है, आप खुद ही इसको देखेंगे, खुद ही ऑब्जर्व करेंगे। ईश्वर का अनुसंधान प्रश्नों के द्वारा